Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about the most important topic for differential equation. एंड यहाँ पे हम बात करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, इसकी वर्किंग मेथड को समझेंगे एंड हम बात करेंगे इस पे एक एग्जांपल की, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा और कोई टॉपिक से इससे रिलेटेड मटेरियल पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। तो बात करते हैं यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग होता है कि एक्स की पावर्स जो होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, एक्स की पावर वहां पे कम भी होती है, और इसको हम एक और डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। वो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। इट मींस जो नॉट कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो आपके पास में ये जो आपके पास में ऑर्डर्स है, इनमें क्या है, एक्स है, यानी कि वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। अगर यहाँ पे P1 P2 इस टाइप से होता तो हम इसको क्या कहते, कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते, और जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो टॉपिक के बारे में देखना है तो उसके सारे स्पेशल केसेस एंड जितने भी उसकी पॉसिबिलिटीज होती है, क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, तो हमने उन सबके वीडियोस प्लेलिस्ट में एक ऑर्डर में बना रखे हैं। तो वहां जाके आप हमारे उन कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। एंड नाउ हम इसमें बात करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ये सिमिलरली उसी टाइप की हम इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वो भी आपको आना जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि पहले आप हमारे वो वीडियोस देखें, 7-8 पार्ट हैं उनको अगर आप क्लियर कर लेंगे तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बिल्कुल इजी लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वेरिएबल कोफिशिएंट होंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके मैं वर्किंग मेथड बताऊंगा। इसको आपको एक्स से जेड में कन्वर्ट करना है और जेड से फिर वापस इसको एक्स में कन्वर्ट करना है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो क्यू एक्स है, वो जो क्यू है वो वाई का फंक्शन है, सॉरी एक्स का फंक्शन है। ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। और इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है, उन सारी पॉसिबिलिटी के वीडियो हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस कर रखी है। तो बात करते हैं इसकी वर्किंग मेथड की। तो वर्किंग मेथड में आपको क्या करना है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूं और यहां से हम क्या करते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, जैसा कि हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी करते थे कि कुछ ना कुछ हम वहां पे लेट करते थे। तो जेड हमने ऐसा लेट किया है कि वो लॉग एक्स होगा। तो यहां से अगर मैं वापस एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो e टू पावर जेड होगा। ओके, अब हमको क्या करना है, यहां से इसका आपको जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो वो क्या होगा, 1/x dz by dx 1/x होगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि dz by dx जो है, यहाँ पे मैं dy इंटू dy से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ऊपर नीचे, और ये हो जाएगा इधर x। अब क्या करते हैं यहाँ से कि dz अपॉन dx, ओके, dz अपॉन dy लिख लेता हूं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं dy by dx। क्यों लिख रहे हैं, हमको हमारा एम क्या है कि ये जो dy by dx है, इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमको यहाँ पे dy by dx मिलना भी तो चाहिए ना, बट यहाँ पे तो dy by dx है ही नहीं, इसलिए हमने dy अपॉन dy से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया। इधर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमको तो dy by dx की वैल्यू चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू dy by dx हो जाएगा। x को हम इधर ले आते हैं तो x इंटू dy by dx इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, dy by dz हो जाएगा। अब आपको एक काम यहाँ पे करना है कि d by dz जो है उसको d कंसिडर करना है। ध्यान रखना, हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में d by dx को हम d लेट करते थे, इट मींस डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x को हमने d कंसिडर किया था। बट इन दिस केस वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, देन वी विल यूज हियर d by dz इज इक्वल टू d। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें, बिकॉज मैंने कहा था कि हम यहाँ पे x को z में कन्वर्ट करेंगे, और जब
लेट हम कुछ चीज कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो उसको वापस एक्स में कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो जेड को वापस जेड को एक्स में कन्वर्ट करेंगे और वापस क्या करेंगे, जो जेड है उसको यहाँ पे आप एक्स को जेड में कन्वर्ट करके फिर वापस जेड को एक्स में कन्वर्ट करेंगे, और जो मानी हुई चीज है उसको हम वहां से हटाएंगे और उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये आ गया आपके पास में एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ओके अच्छा एक बार हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, जो हमने लेट किया है डी इंटू वाई। तो ये आपके पास में फर्स्ट। सेकंड अगर मैं बात करता हूं कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो क्या करना है आपको, डी माइनस वन इंटू वाई। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। इसका वापस अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास में टर्म आएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं तो एक्स थ्री के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा डी माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा डी माइनस टू इंटू वाई। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। इन सबको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, एंड जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कांस्टेंट रिड्यूस इन, ये क्या हो जाएगा, reduced in constant coefficient डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, बिकॉज एग्जांपल के थ्रू हम एकदम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिख रखा है जिसमें हम बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर, देख लें आप यहाँ पे इसका जो पहचान है वो कैसे करेंगे, कि सबसे पहले हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो कोई भी फॉर्म यहाँ पे बन नहीं रही है, जिसमें हमने एग्जैक्ट भी पढ़ा था, बर्नौली भी पढ़ा था, ओके, जिसमें हमने वहां पे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पी की फॉर्म में होता वो भी पढ़ा था, बट वो यहाँ पे बन रहा नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स, वो भी यहाँ पे नहीं बन रहा, बिकॉज वहां पे क्या होता था, ऑर्डर उसकी पावर कितनी भी हो सकती थी, बट ऑर्डर जो थी वो वन थी, ऑर्डर वन थी, पावर चाहे कितनी भी हो, बट यहाँ पे ऑर्डर क्या है, टू है, हायर ऑर्डर हो गया वन से। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अब यहाँ पे बात किसके लिए आती है कि जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट की होती है, बट यहाँ पे तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, कोएफिशिएंट कैसे है, वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे इसी मेथड का यूज करेंगे, वेरिएबल मेथड वाले का। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेट करना होता है z इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, और z इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अगर हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे हम e रेज टू पावर z को यहाँ पे पुट करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखना। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम जैसे वैल्यू फाइंड करते थे वहां पे x dy बाई dx की, तो x dy बाई dx क्या होता है, x dy बाई dx होता है dy। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स किसके हो जाएगा, डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी माइनस वन इंटू वाई। बट यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम आगे भी फाइंड करना चाहे तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इन सब की वैल्यूज जो है हम यहाँ पे इनकी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यूज क्या बनेगी, d इंटू डी माइनस वन, ओके, y किसके लिए हो गई, ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए हो गई, माइनस ये क्या हो जाएगा 3dy प्लस ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हम इसको लिखेंगे, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये जो आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है जो कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेथड है। तो उसमें कैसे सॉल्व करते थे, हम इसको सॉल्व करते थे, सबसे पहले जीएस फाइंड करना होता था। तो जीएस क्या होता था, सीएफ प्लस पीआई। अब आपको सीएफ भी फाइंड करना आता है, पीएफ भी फाइंड करना आता है। अगर नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके कांस्टेंट कोएफिशिएंट के जो मेथड्स हैं उनको देख सकते हैं। वहां पे हमने बहुत ही एक्सपर्ट
वीडियोस में, नंबर ऑफ वीडियोस में हमने इसको डिस्कस किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले सीएफ की। तो सीएफ फाइंड करने के लिए ये जो आपके पास में फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव है, इस पूरे को हम कहते हैं एफडी। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें आपको m की वैल्यू पुट करके 0 के इक्वल करना है। इट मींस m स्क्वायर 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा? m माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 2 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ गई 2 एंड 2। जब आपके पास में इस टाइप से इक्वल रूट होते हैं तो इनका CF की वैल्यू होती है CF इज इक्वल टू y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x इंटू क्या होता है C1 प्लस 2x मीन्स mx e रेज टू पावर mx C1 प्लस C2x होता है। C1 C2 वहां पे क्या है? कांस्टेंट हो जाएंगे और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, हम लिख लेंगे 1। ओके, जैसे इक्वेशन नंबर 1 ऊपर हमने दे दिया है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से हमको क्या करना है? इक्वेशन जो है पीआई जो है वो फाइंड करना है। तो पीआई कैसे फाइंड करता है? तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका मेथड देख लेते हैं। देखो पीआई कैसे फाइंड करना होता है। पीआई का मीनिंग होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशिष्ट समाकलन, और सीएफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पूरक फलन। तो पीआई का वैल्यू जो होता है, पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स है। अब यहाँ पे क्यू एक्स जो है वो जेड में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे कन्वर्ट हुआ है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये जो क्यू एक्स है वो क्यू जेड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स कंसिडर किया, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें, जैसा कि अगर हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है तो उसको आप ध्यान रखें। तो एक चीज यहाँ से आप क्या करें, इसको हमको कन्वर्ट करना है ना, जो हमने कंसीडर किया वो यहाँ पे हम पुट भी तो करेंगे ना। तो सॉरी फॉर दैट, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आपको यही काम करना है कि ये जो आपके पास में 2x है यानी कि एक्स स्क्वायर, अब हमने x को क्या लेट किया है आप देख सकते हैं, e रेज टू पावर z लेट किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? e रेज टू पावर 2z लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर 2z हो जाएगा। तब आपका जो qx है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? z की फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए हमने यहाँ पे qx क्या लिखा? z लिखा था। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ से जो पीआई की वैल्यू है उसको कैसे फाइंड करना होता है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया और ये फंक्शन हो गया जेड का। तो पीआई की वैल्यू में क्या करते हैं, हम जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करते हैं फंक्शन ऑफ डी की। तो फंक्शन ऑफ डी क्या है? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू क्या हो गया? क्यू जेड जो है वो क्या है? क्यू जेड आपके पास में है 2 ई रेज टू पावर 2z है। ओके, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं? डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस 2 को हम आगे लिख लेते हैं ई रेज टू पावर 2z होता है। अब जब भी आपके पास में इस टाइप से ई रेज टू पावर 2z होता है, इट मींस हम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं? ई रेज टू पावर 2x। तो 2x मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? ई रेज टू पावर ये हो जाता है ax। जब भी आपके पास में ई रेज टू पावर ax होता है और इस टाइप से फंक्शन होता है डी अपॉन डी माइनस ए हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं इसकी पावर r लिख लेता हूं तो ओके, तो अगर मैं इसमें d में a पुट करूंगा, इट मींस अगर मैं लिखता हूं d इज इक्वल टू a, तो मेरा जो फंक्शन ऑफ d है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब फंक्शन ऑफ d 0 होता है तो यहां से पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो वो हमको करना नहीं है। तो इसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, मैं तो जनरल x के लिए बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल ई रेज टू पावर ax होता है। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आपके पास में z है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे d इज इक्वल टू 2, अगर मैं d इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो मेरा फंक्शन ऑफ d जो है वो 0 के इक्वल हो रहा है, बट वो मुझे करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? r इज इक्वल टू 2, r इज द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ डी, जो आपके पास डी का फंक्शन है, डेरिवेटिव का फंक्शन है, उसकी पावर है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे z टू द पावर r। ओके, तो क्या करना है? z टू द पावर r मींस क्या हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? r फैक्टोरियल मींस 2 फैक्टोरियल ई रेज टू पावर, ये क्या हो गया? 2z हो गया। और क्या हो गया? यहाँ से ये वाला टर्म जो है वो कट हो गया, तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 2z। अब हमने कहा था कि जो हम लेट करते हैं x को हम z में कन्वर्ट करते हैं, फिर वापस z को x में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या लेट किया था? हमने लेट किया था कि भाई जो x है वो क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर z हो जाएगा। तो ई रेज टू पावर z है, वहां पे तो हम x पुट कर देंगे, और जहां z है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? log ऑफ x पुट कर देंगे। तो सिंप्लीफाई आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं कि x स्क्वायर है तो वहां पे क्या आ जाएगा? log ऑफ x होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ये ई रेस टू पावर जेड जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो उसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ई रेस टू पावर 2 एक्स, जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है, लॉग एक्स है, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, बिकॉज ये पावर जो है वो ऊपर चली जाएगी और यहाँ से लॉग से जो है वो ई कट हो जाएगा। तो आपके पास में सिंपली पी की वैल्यू क्या आती है, लॉग स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना, आपको जीएस फाइंड करना होता है। तो जीएस क्या होता है, GS इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। हमने सी एफ भी फाइंड किया, पी आई भी फाइंड किया, देन वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए रेस टू पावर 2x C1 प्लस C2x प्लस क्या आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स। इस टॉपिक के जितने भी पार्ट होंगे, जितने भी स्पेशल केसेस होंगे, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, जिससे कि आपको पूरे जो टॉपिक्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे।